उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गठबंधन कंप्लीट न होने के चलते लंबे वक्त तक कांग्रेस को टेंशन देने वाले सवालों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग और गठबंधन की सारी बातें फाइनल हो गई तो अब उसे अपने ही वफादार नेता झटका देने लगे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की सीट सपा के कोटे में जाने पर वे काफी खफा है और उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि वे इस सीट पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल सपा कांग्रेस के गठबंधन और सीट शेयरिंग का ऐलान होने के बाद कांग्रेस में भीतरी बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पार्टी से बगावत करने की तैयारी में दिख रहे हैं। वह इस बात से नाराज है कि जिस फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से वे चुनाव लड़ते हैं उसे सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी को दे दिया गया है। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने नवल किशोर साक्य को अपना उम्मीदवार भी बना दिया है। बता दें कि सपा और कांग्रेस ने इंडी अलायंस के तहत बुधवार को प्रदेश में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी, जिसके तहत राज्य की 80 सीट में से कांग्रेस रायबरेली और अमेठी सहित 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने से नाराज सलमान खुर्शीद ने एक्स पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बाद उनकी बगावत की अटकलें लगना शुरू हो गई है। खुर्शीद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। सियासी पंडितों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सलमान खुर्शीद निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि सलमान खुर्शीद गांधी परिवार के करीबी नेता हैं और यूपीए सरकार के दौरान वे देश के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी कांग्रेस पर भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि वे यूपी में पार्टी का एक अहम अल्पसंख्यक चेहरा भी है। बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का ऐलान सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पांडे ने कहा कि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राज्य की बाकी 63 सीटों पर सपा और गठबंधन के अन्य सहयोगी दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष पटेल ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया सहित 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पटेल ने कहा कि सपा ने मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का इरादा जाहिर किया था, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस गठबंधन को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका अदा की है। वह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों को एक साथ लाने का जो प्रयास कर रही है, इसके लिए वह उनका आभार प्रकट करते हैं। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची कब तक जारी करेगी, पांडे ने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व विचार विमर्श के बाद इसे जल्द ही जारी करेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।